हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भागवतम क्लास में आए हैं। आह, ओम अज्ञानतिमिरान्धकाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्कारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। ओम, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? कैन समबडी राइट इट ऑन चैट बॉक्स व्हाई या यस लिखते मुझे। नेटवर्क नहीं है क्लियर? आवाज का आवाज तो क्लियर आ रहा है, बता दें। हरे कृष्णा। लो बैंडविड्थ। अरे बाप रे, इतना टेक्निकल आंसर दे रहे नहीं। आंसर अच्छा। नेटवर्क खराब है, एक मिनट। हाँ हाँ, हरे कृष्णा। अभी कैसा है? कैन समबडी कंफर्म? हरे कृष्णा। अभी मेरा आवाज कैसा आ रहा है? अभी क्लियर आ रहा है? अच्छा। ओ, नॉट 100% है। एक मिनट। अच्छा, कुछ लोग तो हाँ बोल रहे हैं। ओए होए, एक मिनट। हरे कृष्णा। अभी कैसा है? अभी आवाज क्लियर आ रहा है? कैन समबडी राइट ऑन चैट बॉक्स? ओके, एक यस है। और भी कुछ लोग यस, और कुछ लोग भी लिख दो यस। हाँ, थैंक यू थैंक यू। फाइन। अभी भी नहीं है? अच्छा, वीडियो, अरे वीडियो से क्या लेना देना है इसके? है ना? ठीक है। हरे कृष्णा। ऑडियो क्लियर है ना? फाइन। तो हम सेशन कंटिन्यू करते हैं। हरे कृष्णा। तो हम सुन रहे थे। अगर बाई चांस फिर से अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो प्लीज आप लोग चैट बॉक्स पे लिख के बताइए, नहीं तो मैं बोलता चला गया और कुछ पता नहीं चला था। अगर कुछ भी इश्यू आ रहा है सुनाई देने में या कॉन्सेप्ट, तो आप चैट बॉक्स पे लिख के बताइए। हरे कृष्णा। तो हम कहाँ थे? हम भागवतम डिस्कस कर रहे थे। तो भागवतम में हम लोग कहाँ पहुंचे थे कि आ, व्यासदेव जी बेटे सुखदेव गोस्वामी को सिखाए। तो जब वो सुखदेव गोस्वामी को सिखाए तो हमारे जो शौनक ऋषि हैं वो पूछ बैठे सुत गोस्वामी को, कह रहे अपने सुखदेव गोस्वामी भागवतम कैसे पढ़े? उनको वो तो ब्रह्मवादी थे, वो तो हमेशा सेटिस्फाइड थे, खुश रहते थे। वो तो जंगल चले गए थे, वो कैसे भागवतम पढ़ लिए? उनको क्या इंटरेस्ट आ गया? तो हमारे सुत गोस्वामी बोलते हैं आत्मरामश्च मुनयो निर्ग्रंथ अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। हम्म, तो वहां पे लिखते हैं कि हरि, है ना, इत्थम भूत गुण हरि। तो सुतो गोस्वामी बोलते हैं यही तो स्पेशलिटी है ना। स्पेशलिटी क्या है हमारे भागवतम का? कि कोई भी अगर इस भागवतम को पढ़ता है तो उसका लाइफ बदल जाता है और वो अट्रैक्ट हो जाता है। कोई भी पढ़ता है। सुखदेव गोस्वामी जैसा व्यक्ति भी अगर भागवतम पढ़ता है तो वो अट्रैक्ट हो जाता है। इतना बढ़िया पॉइंट बोलते हैं इत्थम भूत गुण हरि ही। हरि जो है उनका मन हर लेते हैं। तो हरि का अर्थ बताया गया, शास्त्र बताता है कि एक अर्थ होता है सर्व अमंगल हरे।
भगवान हमारे लाइफ में जितना भी अमंगल होता है ना उसको हर लेते हैं। और हरि का दूसरा मतलब बताया गया है कि हमारे मन को हर लेते हैं, वो भी हरि है। इत्थम भूत गुण हरि, सबका। देखो ऐसा एकाध कोई किसी को छोड़ा नहीं गया है, सबका, सबको भगवान अट्रैक्ट कर लेते हैं, है ना। और सबको अहेतु की भक्ति में, अहेतु की भक्ति में मतलब अनमोटिवेटेड सेल्फलेस भक्ति देते हैं, अनमोटिवेटेड अहेतु की भक्ति। निर्ग्रंथ अपनी उरुक्रमे, उरुक्रमे में कौन है? कृष्णा हिमसेल्फ। तो ये तीन चीज बोलते हैं, आत्मरामश्च मुनयो निर्ग्रंथ। तो इस संसार में कोई भी हो, अगर वो भगवान के गुणों का श्रवण करता है तो उसका उद्धार हो जाए। ये स्पेशलिटी है भगवान के गुणों। तो आत्माराम, मुनि, है ना, फिर निर्ग्रंथ, ये सब बहुत विशेष शब्द है। चैतन्य महाप्रभु जब इस श्लोक के बारे में बोले तो चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक के बारे में 60 मीनिंग दिए हुए, लेकिन हम तो 60 मीनिंग डिस्कस नहीं करेंगे, शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। आत्माराम का एक अर्थ होता है जो आत्मा में रमण करता हो, है ना, जो सेल्फ रियलाइज्ड सोल, जो भक्त हो। और दूसरा मतलब ये भी होता है कि जो बॉडीली कॉन्शियस, आत्मा का एक और मतलब शरीर भी होता है। जो बॉडीली कॉन्शियस हो, जो मटेरियलिस्टिक हो, वो भी आत्मा, उसको भी आत्माराम बोला जाता है ना। मुनि, मुनि का एक अर्थ होता है कि जो शास्त्रों को पढ़ता है और लॉजिक बताता है शास्त्रों से। और दूसरा अर्थ ये भी होता है जो गधा है, जो कुछ नहीं पढ़ता लेकिन बोलता बहुत कुछ है, तो वो भी मुनि है। फिर निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ मतलब ऐसा आदमी जो कभी कोई ग्रंथ नहीं पढ़ता है, ना गीता ना भागवतम, कुछ नहीं पढ़ता। और निर्ग्रंथ का अर्थ ये भी होता है कि जो सारे ग्रंथों को जानता है, सारे स्पिरिचुअल ग्रंथों को जानता है। तो सुत गोस्वामी बोलते हैं, अरे बाबा कोई भी हो, लेकिन अगर वो भगवान के गुणों का श्रवण करता है तो पक्का अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसके ऊपर एक पास्ट टाइम आता है। एक्चुअली ये पास्ट टाइम तो भागवतम में नहीं लिखा है, लेकिन ये मैंने सुना था, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि शेयर करूं आप लोगों के साथ। तो सुखदेव गोस्वामी अपने पिताजी व्यासदेव जी को छोड़ के चले गए। जैसे ही वो जन्म लिए वो तो छोड़ के जंगल चले गए। अब व्यासदेव जी घर पे बैठे हैं और वो सोच रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी को कैसे वापस लाऊं, क्योंकि मुझे उन्हें भागवतम सिखाना है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी तो आ ही नहीं रहे हैं, वो माया में फंसना ही नहीं चाहते। क्या करें क्या करें। तो व्यासदेव जी ने एक बहुत सुंदर सा आइडिया लगाया। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया, दो चार शिष्यों को बुलाया और उनको बोला कि देखो, मैं आपको एक श्लोक सिखाऊंगा, भागवतम में से एक श्लोक सिखाऊंगा। वो श्लोक आप बोलते बोलते पूरे जंगल में घूमना, है ना। और अगर सुखदेव गोस्वामी के कान में पड़ गया तो वो पक्का सुन के वापस आएगा, 100%। बोले अरे वाह बढ़िया है। तो वो श्लोक ना बहुत अच्छा श्लोक है, तो मैं उस श्लोक को एक बार पढ़ता हूँ। आप लोग भी कभी, बहुत सुंदर श्लोक है, आप लोग कभी टाइम मिले तो आप लोग फ्यूचर में पढ़ सकते हैं पर्सनली। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत, है ना। तो ये श्लोक व्यासदेव जी के शिष्य लोग गाते गाते घूमते हैं। तो श्लोक का अर्थ क्या है? बरहा पीड़म नटवर वपु। ओह, होता क्या है कि हमारे कृष्ण वृंदावन में जब थे तो वो गैया चराने जाते थे। तो जब चराने जाते थे तो रिटर्न आते थे शाम को। अब जब चराने जाते थे तो गोपी लोग उनको देखते थे, वो तो चले गए, तो दिन भर बालकनी में बैठे रहेंगे वो, और ये वेट करेंगे कि कब हमारा खाना वापस आएगा और मैं देखूंगी। गोपी लोग बैठ के देखते थे, हैं? तो कृष्ण जब वापस आते थे शाम को, सारे गैया, है ना, गायों को लेके ग्वाल वालों के साथ, तो हंसते खेलते नाचते हुए आते थे, है ना। तो फ्लूट बजाते हुए आते थे, रंध्राण वेणु, है ना, है ना, है ना। क्या लिखा है? वरहा नटवर। उनके सर के ऊपर पीकॉक फेदर रहता है, मोर मुकुट रहता है। और फिर नटवर वपु कर्ण और कर्णिकारम, उनके कान में जो है वो एक सुंदर सा फूल है। वैजयंतीम चमाला, उनके गले में एक फ्लावर गार्लेंड है। वो गार्लेंड गोप सखाओं ने बना के उनके गले में डाला है। उनका जो फूल है वो जंगल के अलग अलग फूलों से वो गार्लेंड बनाया गया है ना।
और जब नाचते खेलते गाते हुए आते हैं तो फ्लूट बजाते हुए आते हैं, इतना सुंदर लगते हैं भगवान, इतना सुंदर लगते हैं, बाप रे। वो धूल उड़ता है कृष्ण के फेस पे जब आता है तो और सुंदर दिखता है। तो गोपी लोग वो दृश्य देखते देखते हैं, तो उसके ऊपर ये श्लोक बोलते हैं हमारे व्यास देव जी। हाँ, तो वहां पे जब भागते हुए आते हैं तो गोप सखा लोग कंटिन्यूस कंटिन्यूस कृष्ण के ग्लोरीज गा रहे होते हैं कि आज कृष्ण ने किसको मारा। देखो शास्त्र बताता है, हमारे जो भागवतम में बहुत कम राक्षसों के बारे में बताया गया है, सभी राक्षसों के बारे में नहीं बताया गया है। लेकिन हमारे आचार्य लोग बोलते हैं कि कृष्ण जब गैया चराने जाते थे तो ऑलमोस्ट एवरी डे एक राक्षस को मार के आते, एवरी डे। देखो एवरी डे का ये खेल था कि वो जाते थे, एक राक्षस को मारते थे, फिर लंच लेते थे, फिर आते थे है ना। तो ये एवरी डे का अफेयर था। तो इसलिए गोप शाखाओं के पास बहुत ज्यादा मटेरियल था डिस्कशन के लिए। तो ये श्लोक बोलते हैं। जब ये श्लोक सुना सुखदेव गोस्वामी ने जंगल में, सुखदेव गोस्वामी का आंख खुल गया। देखो वो तो ब्रह्म में लीन थे, लेकिन वो डिस्टर्ब हो गए, उनका आंख खुल गया। बोला अरे बाप रे, ये कैसा पर्सनालिटी है, इतना सुंदर, इतना सुंदर भी कोई होता है क्या। तो सुखदेव गोस्वामी बोले अरे देखना चाहिए, मुझे इच्छा हो रहा है इसको देखने का। लेकिन तुरंत सुखदेव गोस्वामी बोले अरे नहीं 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 नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। पता नहीं, शायद ऐसा भी हो सकता है कि मैं माया, मुझे कोई माया में फंसा रहा हो। कोई सुंदर हो सकता है लेकिन वो भौतिक हो तो नहीं नहीं, मैं नहीं फंसूंगा। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा इनके पास, मैं इधर ही बैठूंगा। हैं? तो सुखदेव गोस्वामी फिर से आंख बंद करके समाधि में चले जाते। तो व्यासदेव जी के शिष्य लोग बोलते हैं अरे ये तो श्लोक सुन के वापस नहीं आए। तो वापस जाते हैं व्यासदेव जी के पास और बोलते हैं अरे गुरुदेव, आ, अपना सुखदेव गोस्वामी तो वापस नहीं आए ये श्लोक। व्यासदेव जी अच्छा ठीक है, मैं आपको एक और श्लोक देता हूँ। ये श्लोक सुनने के बाद तो वो कन्फर्म वापस आएंगे। वो क्या है? अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिगांसया पायदत्य साध्वी लेभे गतिं धात्री गतितं ततोन्यम कम वा दयालुम शरणं व्रजेम। है ना। देखो ये श्लोक इतना सुंदर है, अहो बकीयम। ये पढ़ा के व्यासदेव जी के शिष्य लोग जब जाते हैं और इसको गाते हैं तो फिर सुखदेव गोस्वामी को कोई बचा नहीं पाएगा है ना। इस श्लोक में बोलते हैं अहो बकीयम। हमारे जो पूतना माता जी थी हमारी, है ना, वो पूतना माता जी वो गई, है ना, स्तन कालकूटम, अपने स्तन में वो जहर, पूरा जहरीला एक जहर लगा के गई ताकि आज मैं कृष्ण को मार दूंगी। कृष्ण तो बहुत छोटे थे, है ना। स्तन कालकूटम, मार दूंगी कृष्ण को। लेकिन कृष्ण ने क्या किया, उस पूतना माता जी को कृष्ण ने लेभेगा धात्री, मतलब है ना, उनको धात्री का पोस्ट दे दिया, है ना, नर्स, यशोदा मैया की असिस्टेंट। गोलोक वृंदावन में उनको यशोदा मैया की असिस्टेंट बना दिया। अब आप सोचो है ना, इतना कोई कमवा दयालु शरणम ब्रजे में, इतना भी कोई दयालु हो सकता है क्या। तो ये जब सुखदेव गोस्वामी ने सुना जंगल में, बोले हे भगवान ये कौन है ये है ना, ऐसा भी कोई पर्सनालिटी। भाग के गए ये लोगों के पास, बोले ए कल तुम आके एक श्लोक पढ़े, हाँ, और आज आके ये श्लोक पढ़ रहे हो, ये कहाँ से आ रहा है तुम्हारे पास, कहाँ से पढ़ रहे हो मेरे को बताओ। तो वो जो लोग थे वो बोले अरे तुम क्या बोल रहे हो 2 श्लोक के बारे में, हमारे गुरुदेव ने ऐसा 18,000 श्लोक लिखा है, पता है क्या। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते क्या, 2 श्लोक में इतना टेस्ट है, इतना पावर है, 18,000 श्लोक पढ़ने पे क्या होगा, तुम्हारे गुरुदेव कौन है। तो शिष्य लोग बोलते हैं कि अरे हमारे गुरुदेव वही है जो आपके पिताजी हैं, व्यास देव। अच्छा, हाँ चलो, तुम उधर चलो, वो आपको पूरा भागवतम सुनाएंगे। सुखदेव गोस्वामी बोलते चलो हरि बोल, मैं तो सब छोड़ के भागवतम सुनने के लिए राजी। तो ये होता है भागवतम, है ना। कोई भी हो वो अट्रैक्ट हो जाएगा भगवान के गुणों से। भगवान न केवल सुंदर हैं, वो बहुत स्वीट भी हैं। देखो इस संसार में बहुत लोग सुंदर होते हैं लेकिन स्वीट नहीं होते,
और बहुत लोग स्वीट होते हैं लेकिन सुंदर नहीं होते। एक बार क्या हुआ, एक लड़का मुझे मिला। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो वो लड़का मुझे बोलता है, तो उसने एक्चुअली वो एक कोई तो ऑफिस में गया था, तो वहां पे एक रिसेप्शनिस्ट बैठी थी, है ना। तो वो रिसेप्शनिस्ट काफी यंग थी और बहुत सुंदर थी वो। तो ये लड़का देखा, और लड़का मेरे को अपना रियलाइजेशन बोलता है। लड़का आके बोलता है कि प्रभु जी, जब मैं देखा उस रिसेप्शनिस्ट को ना, तो मुझे लगा अरे वाह, कितनी सुंदर दिख रही है ये तो, है ना, बहुत अच्छी दिखती है। तो लेकिन ना, तुरंत उस टाइम पे कुछ तो हो गया, और वो ऐसा चिढ़ गई, ऐसा गुस्सा करके डांटने लगी किसी को। तो मैं जब देखा तो मैं पूरा डर गया, बोला ये बाप रे, ये तो पूरा दुर्गा देवी है ये। है ना, इससे तो दूर रहने का, बाप रे, पूरा गाली बिली देने लगी वो। तो वो लड़का मुझे बोलता है ना, जब मैं उसको सुना वो लड़के के मुंह से, तो मैं बोला देखो, इस संसार में कुछ लोग सुंदर होते हैं लेकिन स्वीट नहीं होते वो। और कभी कभी कुछ लोग स्वीट होते हैं लेकिन, है ना, सारे गुण नहीं होते उनके। लेकिन हमारे कृष्णा देखो कितने सुंदर हैं। हमारे कृष्णा सुंदर भी हैं, और उनको देखो, हमारे कृष्णा के पास सब कुछ है लेकिन कुछ प्राइड नहीं है, बहुत दयालु। तो जब ऐसे ऐसे व्यक्ति का हम गुण का श्रवण करेंगे, तो हम खींचे चले जाते हैं, हमें अट्रैक्ट होता है। तो सुखदेव गोस्वामी बैठे, पूरा भागवतम सुने। पूरा भागवतम सुनने के बाद फिर जाके परीक्षित महाराज को भी भागवतम सुनाए। इसलिए अगले श्लोक में बोलते हैं कि जब उन्होंने भागवतम को पूरा सुनाया, तो वो सभी भक्तों के बहुत प्रिय हो गए, है ना। सब भक्त लोग सुखदेव गोस्वामी से बहुत प्रेम करने लगे कि वाह वाह वाह, सुखदेव गोस्वामी देखो अभी पहले तो ब्रह्मवादी थे, है ना, तो इम्पर्सनल थे वो, मायावादी थे, लेकिन अभी देखो भागवतम बोल रहे हैं, भक्त बन गए। सभी भक्त उनसे प्रेम करने लगे। उसके बाद सुत गोस्वामी बोलते हैं कि अभी मैं तुम्हें भागवतम सुनाऊंगा, है ना, अभी मैं तुम्हें भागवतम सुनाऊंगा। तो भागवतम में सबसे पहला कैरेक्टर वो बताते हैं कि मैं परीक्षित महाराज के बारे में बोलूंगा। देखो, परीक्षित महाराज के बारे में जब हम बोलते हैं, तो यहाँ पे एक श्लोक आता है, उसमें बोलते हैं कि जन्म, कर्म और उनका डेथ, बर्थ, एक्टिविटीज और डेथ, तीनों के बारे में जब परीक्षित महाराज का हम गुणगान करते हैं, तो तीनों के बारे में जब हम बोलते हैं, तो वो कृष्ण कथा होता है, वो कृष्ण का ग्लोरीज होता है। कैसे? देखो, परीक्षित महाराज जब जन्म लिए तो गर्भ में थे, तो ब्रह्मास्त्र ने अटैक किया था, लेकिन बचाया कौन? कृष्ण ने, है ना। और उनके कर्म के बारे में, कर्म के बारे में भी अगर देखा जाए, तो परीक्षित महाराज के जो कर्म थे ना, इतने अद्भुत थे, पता है। देखो, परीक्षित महाराज अपने राज्य में घूमते थे, पता है क्या चेक करने के लिए? वो चेक करने के लिए घूमते थे कि अरे लोग कृष्ण कथा कर रहे हैं कि नहीं, है ना। जैसे मान लो परीक्षित महाराज को कोई इनवाइट करता था प्रोग्राम में, तो वो प्रोग्राम में इनवाइट करता था कृष्ण कथा करने के लिए, है ना। मतलब परीक्षित महाराज कभी कोई किसी प्रोग्राम में नहीं जाएंगे अगर कृष्ण कथा नहीं हो रहा होगा। तो सोचो, परीक्षित महाराज इतने शुद्ध भक्त थे, और जब डेथ का टाइम आया, उनको जब श्राप मिला, 7 दिन में मरने वाले थे, तो वो भागवतम सुनने बैठ गए, सोचो। तो मतलब डेथ के टाइम पे भी अगर हम परीक्षित महाराज के बारे में सुने, तो उसमें भी कृष्ण कथा हो जाता। तो ये बोलते हुए हमारे सूत गोस्वामी महाभारत का थोड़ा सा एक अंश लेके चालू करते हैं। तो वहां से हमारा भागवतम स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? आप लोगों ने सुना होगा कि महाभारत का युद्ध हुआ था। युद्ध होने के बाद सब लोग मर गए, पांडवों में कुछ लोग बचे थे, कौरवों में कुछ लोग बचे थे। तो आपको याद होगा कि भीम और दुर्योधन का युद्ध हुआ, और दुर्योधन पड़ा हुआ था, मरा नहीं था, लेकिन घायल पड़ा हुआ था। तो दुर्योधन रो रहा था कि अरे मैं कुछ कर नहीं पाया, है ना, मेरा पूरा सेना नष्ट हो गया, हे भगवान, है ना। तो कौरवों के साइड में 3 लोग जिंदा थे। कौन कौन? अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। तो कृतवर्मा और कृपाचार्य उनको तो छोड़ दो, हम उनके बारे में तो ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं। लेकिन ये जो अश्वत्थामा था, ये द्रोणाचार्य का बेटा था। इसने जब दुर्योधन को देखा, दुर्योधन रो रहा है,
तो इसने सोचा अरे दुर्योधन रो रहा है, मुझे दुर्योधन को खुश करना चाहिए, सुख देना चाहिए। तो मैं ऐसा क्या करूं कि दुर्योधन को अच्छा लगेगा। तो फिर अश्वत्थामा ने पता लगाया अरे दुर्योधन इसलिए रो रहा है क्योंकि पांडव लोग जिंदा हैं। तो अश्वत्थामा ने बोला अगर मैं पांडवों को मार देता हूं अभी तो मैं दुर्योधन को खुश कर पाऊंगा। तो उसने बैठा और वो प्लान बनाया कैसे पांडवों को मारूं। देखो महाभारत तो खत्म हो गया था, समाप्त हो गया था, लेकिन अभी अश्वत्थामा बैठ के अकेले सोच रहा है कैसे मैं पांडवों को मारूं। तो ऐसा सोचते सोचते रात हो गया। रात को भी उसको नींद नहीं आ रहा था। तो उसने देखा पेड़ में उल्लू बैठा था, उल्लू, आउल आउल, है ना। तो अब उल्लू जब पेड़ में बैठा था तो हुआ क्या उल्लू को रात को दिखाई देता है ना आउल। तो उसने क्या किया, रात को वो किसी के कोई एक बर्ड के नेस्ट में किसी पंछी के घोंसले में गया और उस पंछी को मार दिया उसने और अंडा खा लिया, है ना। तो ये जब अश्वत्थामा ने देखा ना तो अश्वत्थामा को आइडिया आया। अब सोचो कोई अगर उल्लू से सीखेगा तो उसके माइंड में कैसा आइडिया आएगा, सोचो, है ना। तो अश्वत्थामा ने उल्लू से सीखा, सोचो कैसा गधा आदमी है। तो उसको थोड़ा किसी ढंग के आदमी से सीखना चाहिए था, उल्लू से सीखता है। तो उल्लू क्या किया, रात को मार दिया। तो उसने क्या सोचा अभी मैं क्या करूंगा, रात को जाऊंगा सारे पांडवों को मार दूंगा और फिर दुर्योधन को प्रसन्न करूंगा। इसने ऐसा प्लान बनाया उल्लू से सीख के। तो ये गया। देखो वैदिक कल्चर हमारा कैसा है, कितना ग्लोरियस है। क्षत्रिय लोग रात को झगड़ा नहीं करते थे, रात को आराम से सोते थे, फ्रेंडशिप रखता था, लेकिन फ्रेंडशिप रहता था, लेकिन दिन में शंख बजने के बाद फिर लड़ते थे। लेकिन अश्वत्थामा देखो वो वैदिक कल्चर को फॉलो नहीं किया, नियम को फॉलो नहीं कर रहा था, है ना, वो नियम को तोड़ रहा था। तो रात को गया ना, पूरा आधे रात को वो गया मारने के लिए, है ना। तो मतलब क्या पूछा आपने क्वेश्चन, मुझे समझा नहीं। अच्छा ठीक है। तो यस, मेरा कहने का मतलब यह है कि अश्वत्थामा उल्लू से सीख के दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए उसने प्लान बनाया, मैं अभी रात हो गया मैं जाऊंगा और सारे पांडवों को मार दूंगा और दुर्योधन को प्रसन्न करूंगा, है ना। तो आगे क्या होता है, अश्वत्थामा जाते हैं कि नहीं, पांडव लोग मरते हैं कि नहीं, ये हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी तो टाइम हो गया। अभी हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, प्रश्न है, कल सेम टाइम 8:15 to 8:45 हम लेंगे। अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आंसर करने का, है ना। मैं आपको आस्क टू अनम्यूट करूंगा, देन यू कैन आस्क मी क्वेश्चन, ठीक है। हरे कृष्णा, पहला क्वेश्चन है, अम, हाँ यस पूछो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मैंने एक दिन आपसे पूछा था कि शेषनाग से बलराम हुए, आपने कहा था ये अ, बलराम से मतलब ये सब शेषनाग मतलब हुए हैं वगैरह वगैरह। तो लेकिन डाउट मेरा ये रह गया कि तो बलराम जी कैसे श्री कृष्ण कैसे मतलब बलराम जी कैसे हुए तब। देखो हम जब शास्त्र पढ़ते हैं, आप अभी कौन से स्टैंडर्ड में हैं? जी मेरा मैट्रिक हो गया है। ओ 10th खत्म हो गया, अभी आप 11th में है क्या? जी डिप्लोमा करने जा रहा हूँ इंजीनियरिंग। ओके ओके ठीक है। जब आप शास्त्र पढ़ेंगे तो शास्त्रों से आपको पता चलेगा कि कृष्ण, एक्चुअली कृष्ण स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, तो कृष्ण के जो सबसे पहले एक्सपेंशन है ना अवतार, वो है बलराम। बलराम के बाद वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये आप गूगल में भी चेक कर सकते हैं, एक बढ़िया सा एक फोटो आएगा। तो कृष्ण के अलग अलग एक्सपेंशन हैं। तो हम जो सुनते हैं ना अवतार, वो बहुत लिमिटेड नॉलेज है, लेकिन उसके बाद जो है ये पूरा नॉलेज है। शास्त्र में लिखा है कि कृष्ण से बलराम जी आए हैं, बलराम जी से नारायण आए हैं, वासुदेव आए हैं, फिर उनसे फिर विष्णु आए हैं, फिर विष्णु जब, हाँ, वहां पे जो शंकरषण है, शंकरषण से अनंत शेष आए हैं। तो ऐसा अलग अलग एक्सपेंशन। इसको मैं ऐसा हवा में बोलूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप शास्त्र पढ़ेंगे, गूगल पे आप चेक कर सकते हैं, आप ऐसा कुछ सर्च मार सकते हैं कि यूनिवर्सल डायग्राम इस्कॉन, ऐसा कुछ सर्च मारेंगे ना तो आपको
वो एक फोटो बताएगा, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या होता है। ठीक है, हरे कृष्ण। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। यस, पूछो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी वो एक बाबा आए थे, मतलब वो भविष्य अतीत के बारे में बता दे रहे थे। हम कुछ बताए नहीं उनको, लेकिन वो बता दिए, और फिर भविष्य के बारे में बताते हैं। या प्रभु जी ये वो कैसे करते हैं? ये ब्रह्मा जी का काम ये कैसे कर लेते हैं? नहीं, देखो, इसको एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है, देखो, हमारा जो ये हाथ है ना, एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। सिर्फ मैं हाथ का एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स भी हैं। लेकिन हमारा ये हाथ का जो स्ट्रक्चर है, ये हमारे डेस्टिनी को बताता है ना। क्योंकि हमारा डेस्टिनी तो फिक्स्ड है ना। देखो, हम बीमार पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे, और पैसा कितना कमाएंगे, जॉब लगेगा, पढ़ाई करेंगे, ये सब फिक्स्ड है हमारा। तो ये पूरा डायग्राम यहाँ पे है। लेकिन जो उस शास्त्र को अच्छी तरह जानता है, अगर वो पढ़ेगा तो वो अच्छे से बता पाएगा। लेकिन आजकल के लिए जो लोग होते हैं वो ढोंगी होते हैं, तो बता नहीं पाते। लेकिन अगर आपको कोई अच्छा आदमी मिल रहा है, सच में बता दे रहा है, तो ठीक है, उसकी बात सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेकिन कुछ फायदा नहीं है। फायदा कुछ भी नहीं है। आपके हाथ में कुछ भी लिखा हो, होना तो वही है जो होगा, है ना। तो कहने का मतलब कि आप अगर पता लगा लेंगे तो थोड़ी हाथ हाथ को काट देंगे या बदल देंगे, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो एस्ट्रोलॉजर अगर सही भी बताता है तो वो सही होगा। तो पता लगा के क्या फायदा है। तो इसीलिए शास्त्र बोलता है कि हमें एस्ट्रोलॉजी के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें भक्ति करनी चाहिए। अगर हम भक्ति करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो लाइफ है वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है। तो प्रभु हरे जी कृष्ण। वो जो अगर हाँ। कुछ बता देते हैं कि ये होगा ये नहीं होगा, और उनके हम्म। समाधान भी बताते हैं, तो फिर क्या समाधान करने से हाँ, समाधान हो जाता है एक्चुअली? लेकिन वो क्या सच बताते हैं क्या? जो भी बताते हैं वो पहले चेक करना पड़ेगा उन्होंने सही बताया है कि-। अगर मुझे अभी सच भी याद बता है, भी दिए। जब मैं छोट देखो, मैं छोटा था। मुझे अभी भी याद है, मैं छोटा मतलब ज्यादा छोटा भी नहीं, मैं जानने लग गया था तब तक तो एटलीस्ट। तो थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग आ गया था दुनिया के बारे में। तो एक एस्ट्रोलॉजर, सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर आया था, तो सब लोग बहुत एक्साइटेड थे। तो मेरे घर पे जब एस्ट्रोलॉजी चेक हुआ मेरा, है ना, तो वो एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि अरे इसकी दो पत्नियां होंगी, है ना। तो मैं जब सोचता हूँ उसको, बोला अरे गधा कहेगा। कौन सा एस्ट्रोलॉजी तू सीख के आया था, पता नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि देखो, अभी ये लोग जो बोल देंगे उसके ऊपर भरोसा करना भी कोई मतलब नहीं है ना। तो ये लोग बोल देंगे कि अरे इसके साथ ये होगा, उसके साथ ये होगा, तो कोई कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए देखो, मेरा तो पर्सनल ओपिनियन यही है कि इनकी बातें मत सुना करो। आप अपना पढ़ाई लिखाई जो भी आपका है उस पे, और भक्ति पे ध्यान दो। ठीक है। प्रभु हरे जी, कृष्ण। प्रभु जी एक बात हाँ। बताना था कि मैं तो दिखाता नहीं हूँ, लेकिन वो हमारे घर में यस यस। एक हैं हम्म। कि जो कि गए थे एक माता जी, माता मतलब देवी माता, हाँ। उनके पास गए थे। लेकिन वो जो है वो आदमी हाथ वाथ कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन बता दे रहा था कि आपके अतीत में क्या क्या हुआ था, और वो सेम था एग्जैक्टली हमारे जैसा हुआ है। तो वो कैसे? वो तो ओ, एस्ट्रोलॉजी भी नहीं है, क्योंकि वो हाथ तो दिख भी नहीं रहे, नहीं नहीं देख नहीं, के ही इसलिए बता दे मैंने रहे हैं। आपको बताया। नहीं, इसलिए मैंने आपको बताया कि हाथ इज जस्ट वन एग्जाम्पल। देखो, जो रियल एस्ट्रोलॉजर होता है वो बिना कुछ देखे वो सब बता देगा। देखो, जो रियल एस्ट्रोलॉजर होता है, अगर जैसे मान लो जो रियल एस्ट्रोलॉजर के पास आप सिर्फ जाएंगे, और जैसे मान लो उसने मुझे कभी देखा ही नहीं है, मेरा नाम सिर्फ उसको बता देंगे ना, तो सब कुछ बता देगा मेरे को। इतने इंटेलिजेंट होते हैं, इतने नॉलेजेबल होते हैं ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हाथ देखेगा। इनफैक्ट मेरा एक स्टूडेंट है, मेरे पास मेरा एक स्टूडेंट है, जो जिसको आप अगर बर्थ डेट देते हैं अपना, बर्थ मुझे एक डेट बताया देते था हैं, आपने कभी। और हाँ, नाम नाम और बर्थ डेट बताते हैं, तो वो भी काफी हद तक बता देता है। तो सोचो, मतलब हाथ देखने का तो जरूरत भी नहीं पड़ता है, वो तो ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी चेक करता है। तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन मैंने उसको बोला है नहीं, ये सब नहीं करना चाहिए करके। तो वो अभी तो बंद कर दिया है तो प्रभु जी उसने, अभी वो नहीं रियल करता। पॉइंट ये है प्रभु जी हाँ। कि अगर वो कुछ बताते हैं कि भविष्य में आपका एक ऐसा
दुर्घटना होने वाला है और इसका समाधान ये है, जो कि एक रियल एस्ट्रोलॉजी बोलता है। एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास अगर आप यस, जाते हैं तो वो किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि देखो आपने उसका भरपाई कर लिया ना, पनिशमेंट सह लिया ना आपने। देखो कैसे? जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो मैंने बोला कि दिनेश प्रभु, आप 1 साल बाद बीमार पड़ने वाले हैं। आपको एक बहुत खतरनाक सा बुखार आएगा, जिसके वजह से आप एडमिट होंगे और आपका 25,000 रुपया खर्चा होगा हॉस्पिटल में, है ना? तो मैं आपको बोलूंगा इसका भरपाई क्या है। आप अभी मेरे पास आइए और 25,000 रुपया मुझे दे दीजिए, और हम उसके लिए एक लोगों को खाना खिला देंगे। हो गया भरपाई? हो गया कि नहीं? हाँ हो गया ना? जी जी। मतलब लॉजिकली हुआ कि नहीं? क्योंकि देखो 25,000 आप वहां खर्चा करते, लेकिन अभी आप क्या जी। कर रहे हैं, 25,000 यहाँ खर्चा करके भरपाई कर दे रहे हैं। तो जो रियल एस्ट्रोलॉजर है वो जो बोलेगा वो ट्रूथ होगा। ठीक है? लेकिन प्रभु जी अगर हम अरे भक्ति करते हैं, हाँ, प्रभु जी अगर ये हम सब भक्ति साफ हो करते हैं जाएगा। तो ये सब कुछ साफ हो जाएगा। सब साफ हो जाएगा, है ना? ठीक है, हरि बोल, लॉ ऑफ हरे कर्मा कृष्ण। भी फेल है। ठीक है, हाँ ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यस, पूछो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था, मैं कल भी यही पूछने जा रही थी बट मैं अनम्यूट नहीं हो पा रही थी। प्रभु जी मैंने एक एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि जो एक स्त्री के बारे में था ये कि जो फीमेल्स होती हैं दे गॉट मतलब वो अपना संपूर्णता वो तभी प्राप्त करती हैं जब वो माँ बनती हैं, ऐसे करके। तो एक अमोघ लीला प्रभु का मैंने वीडियो देखा था, उसमें उन्होंने बोला कि यही सब कि आजकल की जो फीमेल्स हैं वो लेट मैरिज कर रही हैं एंड फिर वो 40 साल की उम्र में बच्चे पैदा करती, कुछ करती नहीं है। तो फिर इस केस में मुझे ये पूछना था क्या कि जो फीमेल्स जो ब्रह्मचारी रहती है, जो कभी शादी नहीं करती, और ये तो क्या वो अपनी लाइफ में कभी पूर्णता और ममता को प्राप्त नहीं करती हैं क्या? नहीं नहीं, इसका ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, यू आर मैरिड? या आई एम मैरिड। ओके ओके फाइन। तो देखो कहने का मतलब ये था, उनका उनके भाव को समझो। ऐसा कुछ नहीं है कि जो ब्रह्मचारिणी है या जो शादी हुआ है, कभी कभी तो देखो ऐसे तो बहुत केसेस होते हैं कि शादी होने के बाद भी बच्चा नहीं होगा। क्योंकि अगर भाग्य में नहीं है तो कहाँ से, हम थोड़ी, ये पेड़ थोड़ी है कि लगा दिया फल निकल आया, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता। तो जी सी उनका जो पॉइंट था वो कुछ और था। उनका जो कहने का भाव था वो कुछ इमोशन अलग था। इमोशन ये था कि अभी आजकल का जो युग है, फीमेल जो कल्चर है वो खराब है। कल्चर क्या है, वो लोग क्या सोचते हैं कि बच्चे पैदा करना मतलब छी, इट्स लाइक गंदा चीज है वो, इतना पेनफुल चीज है वो, और कौन जी करेगा ये सब झंझट, है ना? सी दे जी वांट जी एंजॉयमेंट, बट दे डोंट वांट टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो प्रभु जी जी उस पॉइंट को बता रहे थे। लेकिन प्रभु जी ये कभी नहीं बोल रहे हैं कि अरे नहीं। अगर जैसे देखो हमारे इस्कॉन में, मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। हमारे इस्कॉन में एक माता जी हैं जो जी प्रभुपाद के शिष्य हैं, और एक प्रभु जी हैं जो जी प्रभुपाद के, दोनों दोनों का मैरिज हुआ है, हस्बैंड वाइफ है, जी दोनों प्रभुपाद के शिष्य हैं। लेकिन जो माता जी है उनको तो कोई बच्चा नहीं हुआ, है जी ना? तो क्या वो थोड़ी, वो जो जो भी आपने बोला पूर्णता वो सब प्राप्त नहीं हुआ, नहीं, शी इज प्योर डिवोटी। उनको हम गुरु जी माँ करके बुलाते हैं, है ना? तो कहने का मतलब क्या है, देखो ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चा होना जरूरी है या नहीं। लेकिन प्रभु जी जब उस पॉइंट को बोल रहे हैं तो प्रभु जी ये हाईलाइट कर रहे हैं कि हमारा ये कल्चर खराब है ना। जैसे देखो मान लो, ऐसे जी जैसे जनरली मैं आपको बताता हूँ, एंड सी दिस इज नॉट ऑर्थोडॉक्स कल्चर, लेकिन ये रियल कल्चर है कि हम पहले के जमाने में या वैदिक कल्चर में अभी भी, है ना, कि देखो जब 21 हो जाता ना, 21, तो जब एक फीमेल को 21 मैक्सिमम 22 जब हो जाता है तो हमारा वैदिक कल्चर बोलता है कि माता पिता को टेंशन हो जाता है ना। जब एक जी लड़की को 22 हो जाता है, मतलब माय गॉड, 22 इट्स अ बिग नंबर, मतलब 22 एज इज वेरी वेरी ओल्ड। तो जी जी लेकिन कहीं ना कहीं आजकल क्या होता है कि 22 पे तो उनका इंजीनियरिंग खत्म होता है 23, जी 24 पे तो वो डॉक्टर बनते हैं। फिर 24 के बाद वो लोग प्रैक्टिस करना चालू करते हैं। फिर 4-5 साल के बाद फिर
पता नहीं क्या है, फिर दुनिया फिर 30 पे शायद शादी होगा, 30 पे शादी होगा, 35। जी एक्चुअली क्या होता है कि 30-35 तक कहीं ना कहीं हमारा वैदिक कल्चर भी बोलता है कि वो जो स्ट्रेंथ है, वो जो जी स्ट्रेंथ है बच्चे को मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। पता नहीं, शायद जी आप डॉक्टर हैं मुझे लगता है ना। जी 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 प्रभु जी। ओके ओके, तो ये मेरे को इतना ज्यादा मेडिकल का नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं कुछ लोगों से सुना हूँ कि जैसे जैसे एज बढ़ता है तो वो स्ट्रेंथ बच्चों को नहीं मिल पाता है। तो ये कैसा कहीं ना कहीं हमारा जो मॉडर्न कल्चर, सो कॉल्ड वेस्टर्न कल्चर जो आया है ना, इसके इसके ऊपर प्रभु जी अटैक रहता है। अदरवाइज देखो, देर इज नथिंग लाइक दिस कि अरे बच्चा होना जरूरी है, पूर्णता, ये सब कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम भक्त हैं, अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करते हैं तो दैट इज सफिशिएंट। ठीक है। हरे जी कृष्ण। जी ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके फाइन, तो आज के लिए हम यही एंड करेंगे। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, नहीं तो ठीक है फाइन, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ यस, पूछो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम जैसे कोई नियम होना चाहिए ना, कोई एक भगवान से उससे मिलने के लिए, तो फिर जैसे कोई नियम हैगा, अब वो हम तोड़ना तो नहीं चाहते, लेकिन कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि वो टूट जाता है, तो फिर तो सही है मतलब या नहीं? नहीं, एक्चुअली शुरुआत का पार्ट थोड़ा सुना ही नहीं दिया क्योंकि डिस्टरबेंस हो रहा था। जैसे आप क्या पूछ रहे थे, कोई नियम है वो तोड़ना नहीं चाहिए, हाँ लेकिन तोड़ दिया तो क्या होगा, है ना। हाँ 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 देखो, अगर कोई नियम ऐसा है जो तोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हम तोड़ते हैं तो उसका फल मिलता है हमें, पाप। अगर हम पाप करते हैं, गलत काम करते हैं, तो उसका फल मिलता है। लेकिन लेकिन हम अगर उसको रिपेंट करते हैं, है ना, भगवान से प्रार्थना करते हैं, सॉरी बोलते हैं, तो है ना, भगवान का नाम लेते हैं, भक्ति करते हैं, तो वो फिर धीरे धीरे देखो, गलत आदत होता है हमारे अंदर, है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम सब है ना दूध के दूल्हे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो हम सबके अंदर कुछ ना कुछ गलतियां हैं, हम सब गलत काम करते हैं। लेकिन हमें होप रहना चाहिए, हम जब भगवान का नाम का जप करते हैं, भगवान का भक्ति करते हैं, तो सारा गलत काम हमारे लाइफ से निकल जाएगा। धीरे धीरे जाएगा, इतना जल्दी नहीं जाएगा, बट प्रभु लेकिन जी हाँ, एग्जाम्पल हमें है। उसको एटलीस्ट, हाँ एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल ये है कि जैसे हम जैसे अपने घर से चलते हैं तो ट्रेवल करके तब आते हैं यहाँ पे दूसरी जगह जहाँ जॉब है हमारी, तो जैसे उस बीच में बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है। जैसे रात में हम बैठे हैं तो कल दोपहर तक पहुंचेंगे, तो इस टाइम में मतलब बिना नहाए धोए खाना, मतलब बिना चैंटिंग किए हम खाना वाना कुछ नहीं नहीं, खाते, तो इतना एक्चुअली ज्यादा फर्क, टाइम हो गया ना, हाँ, तो ये नहीं वो नियम है। उस तो नहीं, उसमें आप खा सकते हैं। देखो, जैसे अगर आप हमें हमें पूछेंगे तो हम लोग भी जब ट्रैवल करते हैं तो जनरली हम लोग को ऐसा कुछ नियम नहीं होता है कि नहाने के बाद ही चैंटिंग करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप, और ऐसा भी कुछ नियम नहीं है कि आप नहीं नहाएंगे तो खा नहीं सकते, ऐसा भी कुछ नहीं है। क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन में हमें रूल्स को आगे पीछे करना पड़ता है, तो इट्स नॉट अ हम्म, प्रॉब्लम। तो आप अपने हिसाब से देखो, ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इसमें इतना कुछ नियम का चिंता नहीं है। नियम कहाँ पड़ता है, पाप, है ना। हम्म, बहुत गलत, बड़ा गलत काम करते हैं, आप बोलेंगे मैंने गाय काट के खा लिया तो वो हम्म, नियम। लेकिन अभी क्या, नहाया नहीं, धोया नहीं, माला, दैट इज लाइक स्मॉल थिंग, उसको धीरे धीरे हम सुधार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हम्म, हरे कृष्ण। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं, काफी लेट हो गया है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक छोटा सा डाउट रह गया। हरे कृष्ण। यस या नो में आंसर मिलेगा, बताइए। प्रभु जी जैसे मैं पूजा कर रहा था, शंख जो होता है वो गिर गया था, वो खंडित नहीं हुआ बीच से, उसका पीछे से
वो जैसे नाखून का एक हिस्सा छोटा छोटा जैसे नहीं काटते हैं तो गिरता है, वैसा हल्का टूट गया था। तो क्या हमें उससे विसर्जित करना चाहिए या नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको बजाते रहिए, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।